Dear student, today we'll discuss about graphical solution of LPP. How to solve a general LPP in graphical method. We'll discuss today. First of all, which type of LPP we can solve in graphically, we have to know about. Here I have written two variable problems. The LPP which involve only two variable only we can solve graphically. Okay. जोटा दुईटा वेरिएबल थिबो जो एलपीपी रे दुईटा ही वेरिएबल थिबो से एलपीपी को हमें ग्राफिकली सॉल्व कर परिबा. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप इन ग्राफिकल मेथड. When we are going to solve a LPP in graphical method, we have to check about this. We have to follow these three steps. First step is consider each inequality. Consider each inequality as equation. जति भी इनइक्वालिटी इक्वेशन जो कांस्टेंट इक्वेशन देथिबो से गुडा को हम कोन करबा फर्स्ट ना ताको इक्वेशन रे कन्वर्ट करबा. ओके माने अज्यूम करबा. वी हैव टू अज्यूम दैट व्हाटएवर मे बी द कांस्टेंट इक्वेशन आर गिवन वी हैव टू मेक देम एज इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप, इन स्टेप 2 व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ. वी हैव टू प्लॉट हम जो कांस्टेंट दिया थिला ताको हम फर्स्ट कोन करले इनइक्वालिटी को कांस्टेंट इक्वेशन रे कन्वर्ट करले. नेक्स्ट जति इक्वेशन टू कन्वर्ट हेथिबो ताको हम कोन करना ग्राफ पे प्लॉट करबा. नेक्स्ट वी हैव टू सेट द फिजिबल रीजन. हमें से फिजिबल रीजन टाको सेटिंग करबा. नेक्स्ट वी हैव टू नेम द कॉर्नर पॉइंट. नेक्स्ट इन द लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट द कॉर्नर पॉइंट. त माने जानतो कोन राइट प्लॉट केमति करा जिवो, ग्राफ टा केमति प्लॉट करा जिवो, सेट द फिजिबल रीजन कोन, नेम द कॉर्नर पॉइंट कोन, फाइंड द वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा केमति कॉर्नर पॉइंट रे फाइंड आउट करा जिवो. सेगुडा हम गोटे एग्जांपल नै कि तमन को बतै देबी. फर्स्ट हमें इक्वेशन टा को कांस्टेंट इनइक्वालिटी केमति इक्वेशन रे कन्वर्ट करा जिवो, तारो ग्राफ केमति ड्रा करा जिवो, आ फिजिबल रीजन कोन त केमति सेट करा जिवो, आ जो कॉर्नर पॉइंट केमति तमे नेमिंग करबो, आ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो वैल्यू केमति तमे कॉर्नर पॉइंट रे फाइंड आउट करो सेगुडा को हम गोटे एग्जांपल नै कि डिस्कशन करबा. I have taken one example. Here I have taken one example. Solve by graphical method. Question दिया है maximize z equal to 3x1 plus 5x2 subject to x1 plus 2x2 less than equal to 2000 and x1 plus x2 less than equal to 1500 and x2 less than equal to 600. We have this is called as objective function. This function is known as objective function, and you know that these three are the constraint inequality symbol ta diya less than equal to, so this is called inequalities, and this is the non-negative restriction. We know this from the general form of LPP. हमें जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी पढ़ी से जो थोड़ी कि फर्स्ट जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दिए तो कौन कौन थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल कौन थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जोटा लेस देन इक्वल टू जो कंडीशन देथिबो सब्जेक्ट टू जो कंडीशन देथिबो सेगुडा कौन तमे कांस्टेंट इनइक्वालिटीज बोल कहंती. आ जो लास्ट जो ग्रेटर देन इक्वल टू जो सिंबल देथिबो तो कौन कहंती ना नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. एबे हम देखिबा हाउ टू solve this type of equation in graphical method. देखो इथरे दुईटा वेरिएबल देछि x1 x2 इथरे टोटल एंटायर एलपीपी रे हमें दुईटा वेरिएबल ने देखुछु से गुडा कहला x1 x2, सो वी कैन सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड. हमर फर्स्ट स्टेप कोन था ग्राफिकल मेथड फर्स्ट स्टेप कोन थिला, वी हैव टू कंसीडर ईच इनइक्वालिटी कांस्टेंट एज इक्वेशन. फर्स्ट कोन करबे तमर केतेटा इनइक्वालिटी देछि तीनटा 1 2 3. आपको तुम कौन करो ना फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट करो जहां इनइक्वालिटी देछि ताको तुम कंसीडर कौन करबो ना इक्वेशन तो केमते ए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी को कौन करछि x1 plus 2x2 equal to 2000. This is suppose first equation. Next second inequality कर देछि x1 plus x2 less than equal to 1500. आपको तुम कौन करबो इक्वल टू 1500 रे कन्वर्ट कर देबो एटा इक्वेशन 2. Next third inequality कौन देछि कांस्टेंट कौन देछि x2 less than equal to 600. I can write this as x2 equal to 600. We have three equation. तीनटा कांस्टेंट को कौन करले ना तीनटा इक्वेशन रे कन्वर्ट कर दिले. नाउ सेकंड स्टेप कोन फर्स्ट एटा हला फर्स्ट स्टेप टा
जति कि कांस्टेंट इनइक्वालिटी देछि जति कांस्टेंट इनइक्वालिटी देछि ताको हम कोन करबा फर्स्ट ना इक्वेशन में कन्वर्ट कर सरले नेक्स्ट हाउ टू प्लॉट ईच इक्वेशन ऑन द ग्राफ ग्राफ रे केम प्लॉट करबो ग्राफ रे प्लॉट करबा पय ए जो तीनटा जका कांस्टेंट इक्वेशन रो टेबल बना गोटे टेबल एथरे सपोज this is the table for first constant equation and this is for the second constant equation और जेहेतु एथिरे एटा सपोज x1 this is x2 this is x1 this is x2 और इन थर्ड केस रे खाली x2 इक्वल टू 600 देछि त आपन किछि टेबल फाइंड आउट करबा दरकार नै एबे कोन करबो सपोज मु x1 रो वैल्यू 8 जदी मु कोन पुट करछि 1000 पुट करछि 1000 पुट करले x2 रो वैल्यू केते आसीबो न जदी मु x1 रो वैल्यू 1000 पुट करछि इतरे ए इक्वेशन रे तो कोन मु x1 प्लस जदी 1000 पुट करबी 1000 प्लस 2x2 इक्वल टू 2000 होछि तेरे केते आसीबो 2x2 इक्वल टू 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000 हे गेला 2x2 इक्वल टू 1000 दैट इम्प्लाइज मु जदी 2 रे काटले केते 500 होबन ना एटा तो x2 रो वैल्यू केते आछी 500 एटले कि दबो केते x2 इक्वल टू 500 अगेन तुमको मिनिमम दुटा पॉइंट दरकार जदी तुम x2 रे जदी इटे 500 पकोचो केते आछी एटे तुम x2 रो वैल्यू जदी 500 पकोचो नेक्स्ट कोन हो कंडीशन तक सेम जिंसो ए इक्वेशन ता मोपर केते अछि x1 + 2x2 = 2000 अछि मु जदी x2 प्लस रे केते पुट करबी 5000 सॉरी 5000 का पुट करियो एठी तो 500 नै छ ना एठी 1000 नै जाओ अगर तुम 1000 नो छ केते आसीबो x1 + 2 * 1000 = 2000 हे जबो तो x1 प्लस एटा केते आसीबो 2 * 1000 हे जबो तमरो 2000 इक्वल टू 2000 ये 2000 कट गले x1 इक्वल टू केते 0 आछे बुझि पल्ला तो x1 रो वैल्यू केते आसी जबो एठी 0 आसी जबो जहां भी तुम गोटे इंटीग्रल वैल्यू बाहरला बडा ट्राई करबो ए प्लस तुम x2 जगह तुम 500 नै गले 1000 आछी तुम जदी 200 नबो 400 नबो 400 लगे थबो 4 to 800 2000 minus 800 लगे तो 1200 इक्वल टू केते आसी जबो इतल तमरो x1 रो वैल्यू 1200 आसी जबो अकॉर्डिंग टू तुम जेंति भी चूज कर पे गोटे इंटीग्रल वैल्यू नबा पड़ो नेक्स्ट ए केस रे भी से भले दुटा पॉइंट काढिबो फर्स्ट जदी मु x1 रो वैल्यू जदी मु 500 नोची x1 जदी 500 नेले ऑब्वियसली केते आसे देखो ए केस रे x1 we have x1 plus x2 equal to 1500 if we take x1 equal to 500 then x2 will be how much a case x2 equal to 1500 minus 500 this is equal to 1000 so our x1 will be 1000 next if you take x2 equal to suppose 5000 मुझे x2 जगह सॉरी 5000 नो 500 जदी मो x2 जगह 500 नो केते आसीबो x1 plus 500 equal to 1500 आछी तो ए केस रे x1 equal to 1500 minus 500 is equal to केते आछी 1000 आछी तो जदी मो एटा जदी मो 500 नोची x2 जदी मो 500 नोची से केस रे केते आछी x1 टा 1000 आछी आज थर्ड इक्वेशन रे x2 वैल्यू 600 देछि तो आको आ किछि पॉइंट फाइंड आउट करा दरकार नै एबे देखिबा हम हाउ टू प्लॉट दिस थ्री ग्राफ जो फर्स्ट इक्वेशन ग्राफ टा केमति प्लॉट करा जिवो सेकंड इक्वेशन ग्राफ टा केमति प्लॉट करा जिवो और थर्ड इक्वेशन ग्राफ टा केमति प्लॉट करा जिवो देखिया सेते पे हम गोटे ग्राफ पेपर नै जायछि ग्राफ पेपर रे हम ड्रा करि देखिया जे ए जो लाइन गुडा को ग्राफ टा केमति ड्रा करा जाउछि देखो जो हम ग्राफ पेपर नै जायछि ग्राफ पेपर हम फर्स्ट कोन करबी ना स्केल रे ताको स्केलिंग करबी स्केलिंग करला पर मो फाइंड आउट करबी मते एच पॉइंट गुडा केते देछि हाईएस्ट देछि 1000 देछि 500 देछि मुझे 100 रो स्केल गुडा नै जिबी तो मते इजी हे जिबा आगो फाइंड आउट करबा पे मो कोन करछि ना फर्स्ट देखो फर्स्ट मोर केते x1 रो वैल्यू 1000 x2 वैल्यू भी 1000 जाय छै तो मते 1000 मारा हम 10 टा पॉइंट जदी नेबे हे जिवो मो कोन करछि ना एठो हाईएस्ट से पड़ 10 टा नोछि एबड 10 टा नोछि ना एठी मो कोन करछि ओटे ड्रा करछि ग्राफ टा तापे मो स्केलिंग करछि स्केल पेंसिल यूज कर कोन करछ ना एगो ड्रा करले आ एपटा एठी ड्रा करछ मो सपोज
let this is your x1 axis, this is x1 dash, and this is your x2 axis, x2 not dash, only x2 भूल remove dash complete x2, this is x2, and this will be your x2 dash, this is your origin. ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ 1 cm ଗ୍ରାଫ ଓଭର 1 cm କ'ଣ ନେଉଛି ନା 100, ଏଇଟା 100 ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ 200, ମୁଁ 200 ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା 300, ଏଇଟା 400 ଆସିଯିବ, 5 ହେଲେ ଏଇଟା 600 ଆସିଯିବ, 7 ହେଲେ ଏଇଟା 800 ଆସିଯିବ, 900 ଏଇଟା 1000 ହେଉଛି, ଏଇଟା 1100, ଏଇଟା 1200, 1300, ଏଇଟା ହলো 1400 ଆସିଯିବ ସ୍କେଲରେ। ସିମିଲାରଲି ମୁଁ ଏଠୁ ପେନସିଲରେ ଲେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପେନ୍ ଲେଖୁଛି। ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ 2000 ରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1000, 100, 200, ଏଇଟା 300, ଏଇଟା 400 ହେଲା, ଏଇଟା 500, ଏଇଟା ହେଲା 600, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖୁଛି 700, ଏଇଟା ହେଲା 800 ହେଇଯିବ, 900, ଏଇଟା ହେଲା 1000, 1100, 1200 ପେନସିଲରେ ହିଁ ଲେଖିବ, 1300, ଏଇଟା ହେଲା 1400 ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କେଲ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛି। ଏପଟେ ସେମିତି x2 axisରେ ଏଇଟା ହେଲା 100, ଏଇଟା ହେଲା 200 ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 300, ଏଇଟା ହେଲା 400 ହେବ, 500, ଏଇଟା 600 ହେଇଯିବ, 700, ଏଇଟା ହେଲା 800 ହେବ, 900 ହେଲା 1000, 1100, ଏଇଟା ହେଲା 1200। ଏଇଟା କେମିତି ତମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ତମେ ପ୍ଲଟ୍ କରୁଥିଲ ତାକୁ କେମିତି କରିବ, ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସ୍କେଲଟା ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ସ୍କେଲିଂଟା ଲେଖିଦେବ ଏଠି ହେଲା, 1 centimeter along x-axis, x1 axis is equal to कम कितने नीचे 100 unit, 100 units. Similarly 1 centimeter along x2 axis we have taken 100 unit। एमती स्केलटा लिखिबा सब जहाँ भी मैं लिखुची पेन रे सेगुड़ाक तुम मैंने कौन लिख ना पेनसिल लिख, कहीं ग्राफ पेपर पेनसिल ही यूज कर देखा जाने बोली मुझे नौचे। नेक्स्ट आम प्लॉट करवा ये जो दुईटा पॉइंट आम जो तीनटा इक्वेशन पाइचे, फर्स्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को केमती तुम ग्राफ रे प्लॉट कर देख। फर्स्ट कौन देते व्हेन एक्स फर्स्ट इक्वेशन x1 फर्स्ट इक्वेशन इज केते x1 + 2x2 = 2000 आको हम ड्रा करबा। आको जो पॉइंट टा काढी छी व्हेन x1 = 1000 होची x2 वैल्यू 500 एंड व्हेन x1 = 0 x2 इज 100। हाउ टू ड्रॉ, फर्स्ट तो आपको नेमिंग कर दो व्हेन x1 = 1000, x1 वैल्यू जदी 1000 माने ए पॉइंटटा तो x2 वैल्यू तो 500, एटा हला 400, एटा 500 तो 1000 टा 500 को जाउची ए पॉइंट होची, ए पॉइंट को तुम गोटे एमती मार्किंग कर दबो। नेक्स्ट व्हेन x1 इज 0, x2 इज 1000 तो x1 0, x2 1000 माने ए पॉइंटटा। ये कौन कर ना ये दुटा पॉइंट को ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। ये दुटा पॉइंट को टच कर लाइन टा ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन टा है ये का रिप्रेजेंट करिवो x1 + 2x2 = 2000 ए लाइन को रिप्रेजेंट करूछ, ठीक अछि। नेक्स्ट हम कौन करबा ना नेक्स्ट इक्वेशन 2 ड्रॉ करो व्हेन x1 = 500, x2 1000 तो x1 टा जो तुम 500 होची एटा 500 पॉइंट एटा 500 ना एटा 400 एटा 500, x2 टा होची तुम केते 1000 माने ए पॉइंट टा एटा 1000 तो ए पॉइंट हे जबा हमरो। नेक्स्ट व्हेन x1 = 1000, x2 500, व्हेन x1 = 1000, x2 500 माने एटा 400, एटा 500 ए पॉइंट होची। ए दुटा पॉइंट को हम नै के ड्रॉ कर दो गोटे लाइन टा। ये दुटा पॉइंट को जॉइन करके लाइन टा ड्रॉ कर दबो, ठीक अछि। दिस लाइन रिप्रेजेंट व्हाट x1 + x2 = 1500 को एटा रिप्रेजेंट करछे। नेक्स्ट हमर आ गोटे लाइन अछि एटा हला x2 = 600, x2 600 कोटा एटा हला x1 एक्सिस, एटा हला x2, ए 600 रा गोटे लाइन टा ड्रॉ कर दबो।
ହେଲା x2 equal to 600 600 जोड़ा अछि ए रोड लाइन टा हम ड्रा कर जो ए लाइन टा का रिप्रेजेंट करछि ए लाइन टा रिप्रेजेंट करछि x2 equal to 600 नाउ हाउ टू ड्रा द फिजिबल रीजन हम जो तीनटा इक्वेशन रो तीनटा लाइन ड्रा करला एडा ला इक्वेशन 1 एडा ला इक्वेशन 2 पे एडा इक्वेशन 3 पे हम तीनटा लाइन ड्रा कर सरले एबे हम हाउ टू ड्रा द फिजिबल रीजन टा केम ड्रा करबो जति के भी तुम कांस्टेंट देछि हम ए जो कांस्टेंट रो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट करछे ए इक्वेशन टा को कांस्टेंट अछि से कांस्टेंट टा धरिबा फर्स्ट कहते हम ए जो फर्स्ट इक्वेशन टा को कांस्टेंट आस्तला x1 plus 2x2 equal to 2000 एटा को कांस्टेंट आस्तला x1 plus 2x2 less than equal to 2000 एठी कोन करबो ना x1 equal to 0 पकेबो x2 equal to 0 पकेबो कंडीशन कोन होची देखिबो ए जे मो लेफ्ट हैंड साइड रे पकोची 0 plus 2 into 0 less than equal to 2000 तो ए वैल्यू केते आछे 0 less than equal to 2000 तापर देखिबो ए कंडीशन टा ट्रू ना फॉल्स 0 less than equal to 2000 विल नो ए ट्रू होची जदी ट्रू हला कोन कर जबो ए लाइन पे ना नै जदी ट्रू हला हमर एटा हमर ओरिजिन x1 डबल 0 x2 डबल 00 एटा होची आ पय ए लाइन टा सैटिस्फाई करछ माने से लाइन थारु ए ओरिजिनल को गोटे गोटे गारो दबो एमते सब बड़ को लाइन रे गारो दबो सेमते सेकंड इक्वेशन जदी सैटिस्फाई करछ ओरिजिनल को दबो सैटिस्फाई करनु जदी करना थांता एपट ओरिजिन बाहर को एरो दिखाबो सेमते सेकंड केस रे भी सेकंड इक्वेशन टा केते हमर थिला x1 सेकंड इक्वेशन हला x1 plus x2 equal to 1500 एटा को इनइक्वालिटी आछे x1 plus x2 less than equal to 1500 आछला एठी भी तुम कोन करबो ना x1 equal to 0 x2 equal to 0 पुट करबो कोन होचे तरे 0 plus 0 less than equal to 1500 ट्रू ना फॉल्स देखिबो 0 less than equal to 1500 आछे एटा ट्रू ना ट्रू जदि होचे ओरिजिनल को तमे एरो दबो केमती ए लाइन पे ट्रू हला एठी भी सेमती ओरिजिनल को गारो दबो सब आड़े जति की अछि जो जोटा कट करूछ ठीक अछि नेक्स्ट कोन करबो ना हमर आ गोटे इक्वेशन अछि सेला x2 = 600 टा केमते आस्तला x2 = 600 टा कोड आस्तला x2 लेस देन इक्वल टू 600 आछि एथे भी तुम x जो वेरिएबल देछि से वेरिएबल 0 पकेबो 0 पल केता आछि 0 लेस देन इक्वल टू 600 ट्रू ना फॉल्स ट्रू होछि ट्रू माने ओरिजिनल को दबो ए लाइन टा तार ओरिजिन टा कोट एठी एपड सैटिस्फाई करछ तो सब थरे तमे ओरिजिनल को एमती एरो दबो एबे देखिबो ए जो तीनटा जगह लाइन रो कॉमन रीजन कोटा तीनटा जगह लाइन अछि से मान को भितरु जो ओरिजिनल को जाउची कॉमन देखो एटा ए रीजन टा नेबी ए जगह टा नेबी तो आपे सैटिस्फाई सैटिस्फाई करछि किंतु ए केस रे आपे सैटिस्फाई करने ना ए लाइन रे तळु अछि यदि मो ए जगह नउची देखो ए2 ए रीजन टा मु नेबी तीनटा जगह लाइन को सैटिस्फाई करछ ए रीजन टा आको सैटिस्फाई करछ आको भी सैटिस्फाई करछ जे तुम ए जगह नबो ए जगह नेले आ पे ए लाइन पे सैटिस्फाई करछ किंतु ए लाइन पे तो सैटिस्फाई करने ना तुम ए जगह नेबी आ पे सैटिस्फाई करछ किंतु ए दिजन पे सैटिस्फाई करने तो से तुम एमती जगह चूज करबो जो थरे के तीनटा जगह लाइन सैटिस्फाई करतो तो जे मो ए जगह नेबी एटा तो हमर x2 एक्सिस ए जो जगह मु नउचे एति ए एरिया टा नउचे जदि ए एरिया नेबी मु तीनटा जगह लाइन रो कंडीशन टा सैटिस्फाई करछ जो रीजन टा तीनटा जगह लाइन रो कंडीशन को सैटिस्फाई करथिबो से रीजन को कोन कहंती फिजिबल रीजन द रीजन व्हिच सैटिस्फाई बाय ऑल द three what equation 3 or 4 or 2 whatever may be the constant given if they satisfy all the equation then that region is known as feasible region एबे कोन करते ए जो फिजिबल रीजन रो कॉर्नर पॉइंट ता केमते तमे फाइंड आउट करबो कॉर्नर पॉइंट केमते काढबो जो पॉइंट रे दीटा लाइन क्रॉस करते देखो एटा गोटे लाइन क्रॉस कला ताको तुम नाम दे देबो ए बोली के एटी गोटे लाइन क्रॉस करछि आ कोन दे देबो बी देखो को पॉइंट क्रॉस करछि एटा हला 1400 एटा 1500 जणा पड़ जाउछि x1 रो वैल्यू हला 1500 x2 वैल्यू 0 जणा पड़छि आ ए पॉइंट को मु सी दोछि सीटा केते देखो x1 रो वैल्यू हला 1000 x2 वैल्यू हला 1500 तो हला 1000 कॉमा 500 1500 ना 500 सेम तमे ए गोटे पॉइंट अछि आको म कोन करछि ना डी दोछि जो डी पॉइंट कन देखाइते एटा मोर 800 ना नै एटा 700 एटा 800 मीन 750 दे जो पांचटा लाइन 50 आछे 6 7 8 केते लाइन दिछि गोटे लाइन देछि ना नै 750 माने तमे को नै परबो केते 60 70 80 90
790 x2 ହେଲା 790 ଆଉ x1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 790 x2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଖ x2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା କେତେ 600 ଆଗ ତମେ 600 ନେଇ ଯିବ सिमिलरली आ गोटे कॉर्नर पॉइंट है एटा गोटे कॉर्नर पॉइंट आको मु कोन नउछ ना ए दोछि एटा केते x1 रो वैल्यू होला 0 x2 रो वैल्यू होला 600 ए तमर केतरा पॉइंट a b c d e आर द कॉर्नर पॉइंट एबे तमे केमते जो देखो हम कोन कर सारले फर्स्ट हम प्लॉट कर दिले इक्वेशन को सेटेड डिवीजन रे ड्रा करले नेम द कॉर्नर पॉइंट को नेमिंग करले नाउ ओनली द लास्ट स्टेप इज रिमेन that is to find the value of the objective function at the corner point आप तुम कौन कर आप हमको गोटे काम करने पड़ो फास्ट आम से जो तीन टा कॉर्नर पॉइंट अच्छे नेमिंग करदे फास्ट आम कौन करना ना गोटे मिनिट फास्ट आम कौन करना ना ये कॉर्नर पॉइंट लिखिदेव ये केस कौन करना ना कॉर्नर पॉइंट ये मुझे लिखुचे सपोज गोटे टेबुल बनाऊँ कॉर्नर पॉइंट्स केतरा थिला हमरो ए गोटे थिला बी थिला सी डी ई थिला बोते एति थिला कोआरो केते वैल्यू थिला देखि दियो एठी ग्राफ पेपर रो देखले जणा पड़ जेबो ए रो पॉइंट केते बी रो पॉइंट केते सी रो पॉइंट केते डी रो पॉइंट केते इन तको सेम सेटेड करबो देखो एतरे ए रो वैल्यू होला 0,0 ए रो होला 0,0 बी रो वैल्यू होला 1500,0 1500,0 C रो वैल्यू हैला C रो वैल्यू कते C रो वैल्यू हैला 1000, 500 1000, 500 D रो वैल्यू हैला 700 ना 790 600 E रो वैल्यू हैला 0,600 एक कॉर्नर पॉइंट रे तमरो वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन काढिबो हमर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोन थिला z = एटी कंडीशन पे देखो तुम क्वेश्चन टा काउंट देखो क्वेश्चन रे z रो वैल्यू केते थिला 3x1 + 5x2 दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हियर वी हैव टू फाइंड 3x1 + 5x2 ए पॉइंट जदि मु x1 रो वैल्यू 0 पकेबे x2 रो वैल्यू 0 पकेबे z रो वैल्यू केते आसीबो 0 आसीबो जदि मु x1 रो वैल्यू 1500 पकेबे x2 रो वैल्यू 3 हां x2 रो वैल्यू जदि मु 0 पकेबे से केस रे कॉर्नर पॉइंट रे वैल्यू टा केते आसीबो 3 * 1500 4500 आछे 4500 आछे ए सी केस रे x1 रे जदि मु 1000 नेबी x2 रे जदि मु 500 नेबी z रो वैल्यू केते आछे एडाला b पे एडाला a पे एके थबो 3000 + 5 * 25 2500 5500 आछे जदि मु x1 रो वैल्यू 790 पकेबी आ x2 रो वैल्यू जदि 600 पकेबी केते आछे 790 * 3 790 into 3 27 7 2 7 3 27 28 29 2970 plus 600 into 5 3000 this will be equal to 3000 plus 2000 5970 5970 again in this e point if we take x1 equal to 0 and x2 equal to 600 this will be equal to 0 into 3 0 into 0 into 3 into 0 0 plus 5 into 6 3000 this will be your 3000 now the question is we have to find the maximum value maximize z ए भितर देखिबो कोडा तमरो मैक्सिमम आछे एते भितर कोडा मैक्सिमम वैल्यू आछे ओनली दिस पॉइंट इधर 5907 आछे so your maximum value of z will be your 5970 एटा को पॉइंट आछे d पॉइंट जोटा कि 790, 6000 ए दिके तुम लिखियार अछि this will complete so लिखि देबो कोन लिखियो तमे the value of the objective function therefore the value of the objective function is maximum at d equal to 790, 600 and the maximum value is how much 5970 एति की तमरो कंप्लीट हला एति करले तमरो कंप्लीट होची
ये जो क्वेश्चन टा एटा तुम बहुत जल्दी 10 मिनट कर पारिबो बुझी कि मु लेंदी करछि से टिके अधिक टाइम लागला ट्राई जदि तुम प्रैक्टिस करबो आको 10 मिनट तुम माने कंप्लीट कर पारिबो ओके नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउट टाइप रो क्वेश्चन टा देखिया ग्राफिकल सॉल्यूशन आगो डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन को केमते हम सॉल्व करछ ठीक अछि थैंक यू।